Shri Vikram Singh Malik IAS, Administrative Secretary, Department of Tourism and Culture, Youth Service and Sports, Power Development, UT आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए हैं। हम आप सभी शुरका और सामीन मुहतरम के महज़र में माज़रत ख़्वाह हैं कि हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट के टूर की वजह से जो संघ में इनका जो टूर था तो इस वजह से आज के इस प्रोग्राम में इन्हें शरीक होने में देर हुई, लिहाजा इसके लिए एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से आप सभी सामीन मोहतरम, हमारे करगिल ज़िला के सभी अदबी शख्सियात के महज़र में हम एक मरतबा फिर माज़रत ख़्वाह हैं और आपसे माज़रत तलब करते हैं। Yang resik tentang sahabat ini Jamar Bunpa kami belum sertifikat program un ये reading and writing di government yang goma siapa kerja sekolah yang tentang sahabat sujet. Kacau Inspektor Khan साहब रिटायर्ड IAS ऑफिसर और हमारे स्टेट अवार्डी है, बहुत से किताब उन्होंने निकाले हैं और जैसे पंचोक जी जो फॉर्मर डायरेक्टर सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस स्टडीज है और हमारे दो एक्सपर्ट जो नुब्रा से और हमारे मुल्क से आए हैं से और यहाँ पर तशरीफ लाए हुए जितने भी मेहमान हैं उन सबको लद्दाख कल्चर एकेडमी और हिमालयन कल्चर फाउंडेशन है डॉक्टर रामचंद्र जो हमारे INS की प्रेसिडेंट है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज की, जो बहुत ही मेहनत करते हैं आर्ट कंजर्वेशन को लेकर। इन हम दोनों की तरफ से जितने भी यहाँ पर हमारे बच्चे आए हुए सीखने के लिए, जो हमारी ज़बान है, मातृ ज़बान जो हमारे हम बोलते हैं उसको ये हमारे जो बल्कि हो हमारे कुल की हो ज़बान हमारे वही है, उस ज़बान से हम थोड़ा सा बहक गए हैं। तो इसी को इनिशिएट लेने मतलब इसी के छोटा सा इनिशिएट लेकर लद्दाख कल्चर एकेडमी और ACCA दोनों ने इनिशिएट किया है। पिछले साल भी हमने गिशे पंचों की कायदत में ये प्रोग्राम किया था। बहुत हर समाज के हर तबका ने हमें तारीफ की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। इसी को लेकर एक 7 दिन का हमने एक वर्कशॉप किया है जिसमें बेसिक और जो इंटरमीडिएट लर्निंग है उसको सिखाने की कोशिश की है। 이게 सबसे संभव होता है वो बांग्लादेशी भाषा आंदोलन को ना काने में ना युवा सकता वो ये वो बांग्लादेशी मिगुनी उर्दू खिलाफ आगे स्पेरादम से स्पेरामाना ना चीज़ ना दांग दिरे ना दा मदर टंग आमेस का एजुकेशन में ना सिस्टम में ना योंतानी सिरका बेना आमेस का तो चम शिक्षा चने जंबुली ना स्पेरा मन मंगुशन ना सोबासन भाषा आंदोलन बंग दसाना यूनिस्को तेना ना थापजुस दातनो खाओ आमेस का तो ना मंजिल जाचिस किया सोबादा केव काने नेट ना ना संबातन रोशिन दे बेना ता जिंसान संबातन रोशिन निराई का 용제도 지바요 나야 लेने 용제도 지바요 ओते ते संभावना रास्ते इसका ना आमेस का ना रास्ते काने में संबातन तांबाकोस निष्पाश को ना दाई का ने ना छलबाजी फिलोआ ना छानने वो लास्ट मिमांस मां मंगो कर करगिले यो तो सन नाये मिमांस मान बाबा नाये इगे शेसा में ज़र बनाने वो ना के बदे मिशना ज़र बना चला चीज़ ना काली ना फ्रांसी ना फ्रांसिस स्केप्ट फ्रांस तो तंगा इंग्लिश को ना मात्र शेर ना तंगा में सोमोज़े तिज़ुरु ना तंगा सिस्तान है वो नाजे मिमांस मांग छत्ता नाजे इगे वो शेस बामे ज़र बनाने को ना के बदे सोमोज़े तेरो ना दास में संभावना से नाई करे होंगे तेरो से निजें ते ना वो ना तारे तो समझते ना ता तब को मन दिन में पढ़ा ना ता टिबेटियन ज़र का नहीं ना ता इगे वो या ना ता इगे वो इन्ना ना ता बत्तीस का तो ना ता मतदान ना होते ते स्काट तो ना रास्ते इगे वो चलते इगे कज़ो उक्षी ना ना को इगे वो चुवाला स्काट चिको सदे थे ते स्काट को इन्ना हुई ये नाम भी ना नहीं ना ता चौकिया चुगुलो आमदा लोनी दिगा जब्जों जी बात के जाना ये जबी टिबेट इन पोतपान लेपान संगने करगी नाता 32 का तो नाता चप्पा बस चेज ने ई विशेष बनाने वो विशेष चंगा बर्दो में दे
somos o de 괜찮은 게 미리고 절반 미쳐지는 나대요 들고는데 somos teo nadan 상례 이까지 중잡지 나단 위치에나 이거 간에 나단 संभव कि जो हम बोलना चाहते हैं उसका दायरा वसी हो जाए, लद्दाख तक, तिब्बत तक पहुंचाए, बल्तिस्तान से लेके तिब्बत तक। सेक्रेटरी साहब को मैं अर्ज करता हूं कि एक लेह और कारगिल का डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक हिंदुस्तान के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तरह एक मामूली डिस्ट्रिक्ट्स नहीं थे। हिस्टोरिकली इट वाज पार्ट ऑफ ए बिग कंट्री लद्दाख, जिसका अपना राजा, जिसको आपने अपने सिंगे नमग्याल का स्टेचू जो आपने लेके चौक पे देखा, ही वाज द राजा ऑफ लद्दाख राइट फ्रॉम मानसरोवर टू गिलगित। अब यहाँ बीच में छोटे छोटे राजवाड़े और थे, लेकिन ओवरऑल राजा जो है वो था। सो इट वाज अ बिग कंट्री। अब उसमें से काट काट के छोटा सा ये 2 डिस्ट्रिक्ट रह गया है, बट हमारा कल्चर, हमारी ज़बान और हमारा सकाफत जो है उसी कंट्री के हिसाब से रहा है, अभी भी हम उसको संभाले हुए हैं। तो मेरा कहना है कि आप, जब मैंने शुरू में, जब मैं ज़ंस्कार में था 80s में, तो वो ज़ंस्कार छोजुल बोलते हैं सर, वहाँ कागज़ भी बनता था और ईगे लिखने वाला जो उस्ताद था अपने मजहबी किताबें लिखते थे, वो मोती की तरह लिखते थे। कागज़ भी खुद बनाना, लिखना भी वहाँ शौक हुआ, तो मैंने थोड़ा टिटबिट इसका सीखा। बाद में मेरे उस्ताद जो है सिमोन नमग्याल साहब, अपना जो है मुल्बेका यशकुम, फिर उनसे मैंने थोड़ी ठीक ढंग से और सीखा। तो सीखने के बाद मैं आपसे इतना ही कहूँगा, ज़्यादा वक्त न लेते हुए, कि ये बहुत आसान है और आपके लिए तो और भी आसान है, क्योंकि आप वही ज़बान बोलते हैं जो स्क्रिप्ट में लिखते हैं। वायलेस ले और तिब्बतन वाले वो बोलते नहीं है, लिखते कुछ और है ना। जैसे फ्यक हम बोलते हैं फ्यकबा, उसको ये लोग छक बोलते हैं। तो बच्चे को बोलना पड़ता है इसको फ्यक मत पढ़ो, लिखते वक्त फे से लिखते हैं, पा से, लेकिन बोलते हैं बच्चों को ये पा नहीं पढ़ना है, छा पढ़ना है। इसी तरह ब्रक बी से लिखते हैं और बच्चों को बोलते हैं इसको ब्रक नहीं बोलना, टक बोलना। मिसाल, अब हमने जब ये सीखा, लैंग्वेज अपना है, सिर्फ ये पर कंट्रोल हुआ तो हमने खुद ठीक ढंग से लिखा, तो ये आप लोग के बहुत आसान है। मैं समझता हूँ सिर्फ इस सजेशन कि कारगिल में जब आप ये सिखाएंगे, तो मैं और मेरे उस्ताद नमग्याल साहब ने जम्मू में भी डिस्कस किया था, इसमें 3 अल्फ़ाबेट की ज़रूरत है। और वो क्या है? खे, गैन एंड काफ। मैं आपको दे दूंगा ये, इन उसको का, खा, गा, उस पे एक निशान डालेंगे, नीचे 0 डालेंगे तो खा बनेगा, गा बनेगा और खा बनेगा। खा से खुदा खुमुस, गा से गुलाम गुरुम और काफ से कुरान कासिम। ये एक एडिशन मेरी सजेशन है, कर सकते हैं और कोई उसमें ये भी नहीं है। इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है फिर हमें अपने अल्फाज को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैं समझता हूँ आप लोग हिस्ट्री के इस मोड पे ये सीख रहे हैं। हमने तकरीबन 300 साल से उर्दू स्क्रिप्ट में, पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखना शुरू किया है। वो भी रहेगा क्योंकि उसमें भी सरमाया बहुत है, वो भी रहेगा, ये भी रहेगा। तो इल्म की कोई इंतहा नहीं है, इल्म की कोई कमी नहीं है। इट शुड बी लर्न्ड एज ए इल्म। एक नॉलेज के हिसाब से आपको सीखना चाहिए और अपनी बात को न सिर्फ करगिल में बल्कि पूरे लद्दाख में, पूरे तिब्बत तक फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप आए, आपसे मिलते रहेंगे। सेक्रेटरी साहब को भी वेलकम करते हैं और मुबारकबाद देते हैं, आप करगिल आए सर। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है सर मेरी एज ए सीनियर सिटीजन कि ये जो एकेडमी का ये हॉल है, ये ट्रांसपोर्ट का अड्डा था जब हम छोटे अफसर थे। तो इस ट्रांसपोर्ट के अड्डे को कन्वर्ट करके हमने एकेडमी के लिए हॉल बनाया
आपसे गुजारिश है सर, आज यूटी में किसी फंड्स की कमी तो है नहीं, सारे पहाड़ों में रास्ते निकल रहे हैं, झीलें बना रहे हैं। एकेडमी के लिए एक खूबसूरत अपनी यादगार का एक बना दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने आप को बड़ा ही खुशनसीब समझता हूं कि आज इस मौके में, इस मुहिम की शुरुआत में मुझे आप लोगों ने एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे बुलाया, हमारा खैर मकदम किया, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, कोई भी पेड़ कितना मजबूत होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। और जड़ें जो होती हैं, हमारी जो कल्चरल रूट्स होती हैं, चाहे वो हमारी ट्रेडिशंस में हो, चाहे हमारे कल्चर में हो, चाहे हमारी लैंग्वेज में हो, चाहे स्क्रिप्ट में हो, तो वो जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा जो समाज है वो उतना ही मजबूत होगा। और मैं आज हमारी जो कल्चरल एकेडमी कारगिल है उसको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है अपनी जो कल्चर है उसको संजोने का, उसको बनाए रखने का, उस विरासत को आगे देने का जो एक बहुत ही बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईगे के बारे में बड़ी विस्तार से हमारे जो प्रीवियस स्पीकर्स हैं उन्होंने बताया, और ये बड़ी ही खुशनसीबी है हमारी कि हमारे बीच में ऐसे लर्नर लोग आज भी मौजूद हैं जो ईगे के बारे में बड़े विस्तार से जानते हैं। मैं देख सकता हूँ कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स का प्रोफाइल है उसमें कुछ यंग बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो इससे समझ में आता है कि कितने संजीदगी के साथ आप लोगों ने इस मुद्दे को यहाँ पे समझा है और यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। अभी हमारे काचो साहब ने जिक्र किया कि ये जो कल्चरल एकेडमी है इसमें जो एक्सचेंज वगैरह है, जो सेमिनार्स हैं, जो वर्कशॉप्स होती हैं, इन सब के लिए एक और बेहतरीन एक हॉल की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से, और मैं अपने जो नाजिर साहब हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो LHDC से जाके मुलाकात करें और उनसे एक बढ़िया जगह पे कहीं पे लैंड की रिक्वेस्ट करें, क्योंकि देखने में आया है कि जब भी हम लैंड मांगते हैं तो शहर से कम 20 किलोमीटर बाहर हमको लैंड दिया जाता है। अभी म्यूज़ियम के लिए हमने अभी 10 करोड़ का हमने फंड रखा था, पर थ्रिस्पोन में यहाँ से कम 20 किलोमीटर बाहर जाके म्यूज़ियम की लैंड दी गई है, तो उसके लिए भी मैंने कहा है कि वो जाके मिलें एक बार, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शहर के अंदर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगर आप हमें लैंड जो है शहर के अंदर, करगिल शहर के अंदर, चाहे बोट खारबू में ही लैंड अगर दिला पाए, तो ये वादा मेरी तरफ से रहा कि डेफिनेटली जो है आपको इससे बेटर जो है और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो इस साल की जो स्कीम्स है, जो नई स्कीम्स हैं, उसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं। तो अगर लैंड की अवेलेबिलिटी हमें दे दी जाएगी तो हम बिल्कुल जो है अभी जल्द से जल्द इसका DPR बना के इस साल की स्कीम में ही इसको अप्रूव करा लेंगे। तो एक बार फिर मैं जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं, जितने भी एलिट सोसाइटी के मेंबर्स हैं, डॉक्टर सोनम वांगचू साहब हैं, आप सभी को मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि काचो साहब ने और विशे कोंचू वांगचू साहब ने बताया कि ईगे स्क्रिप्ट की बड़ी ही डेप्थ है और इससे बेसिकली जो नॉलेज का खजाना है उसकी एक चाबी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कदम आज उठाया गया है ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, जो आज मैंने यहाँ का दौरा किया कारगिल का, तो जो हमारे डिपार्टमेंट्स के, टूरिज़्म के, स्पोर्ट्स के, कल्चर के, जितने भी हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स वगैरह है उसमें जितने प्रोजेक्ट्स थे तो उसका मैंने वहाँ जाके मुआयना किया, देखा कि वहाँ किस स्टेज में वो है। उसके साथ साथ मैंने जो हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट के हों, टूरिज़्म के हों, कल्चर के हों, उन सब से मैंने आज रूबरू होकर बातचीत की और ये जाना कि हमारे कहाँ कहाँ गैप्स है जिसको हमें भरने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बेहतर रहता है कि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे ऑफिसर्स इतने एक्सपीरियंसड हैं, उनसे ही हम लोग फीडबैक लेके आगे की प्लानिंग करें। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे अनाउंस भी किया कि यदि हमें किसी बढ़िया बेहतरीन जगह पे कोई ज़मीन यहाँ पे मुहैया कराई जाती है LHDC द्वारा, तो हम बिल्कुल कल्चरल जो ये यहाँ का जो ऑडिटोरियम वगैरह है उसको बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे टूरिज़्म में अभी हाल फिलहाल में जो महामहिम LG साहब हैं, उन्होंने 3 मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें कहा है। एक है जो पेंजिला के पास में हमारा एक नया कैफेटेरिया कन्वीनियंस बन के आ रहा है, उसके बारे में। एक द्रौपदी कुंड जो हमारा जैसे ही जोजिला से उतरते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में।
एक हमारा जो यहाँ पे दमसरा में जो फिश फार्म है उसको डेवलप करके एज ए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे हमें सुझाव आए हैं, जैसे कि हमारे सीसी साहब ने कहा था कि नाम किला में हमको एक बहुत ही बड़ा शानदार जो तिरंगा है वहाँ पे लगाना चाहिए। हमारे पास बिलबोर्ड्स वगैरह होने चाहिए जिससे पता लगे टूरिस्ट को कि भाई हमारे यहाँ क्या क्या अट्रैक्शंस है और वो कैसे कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसको बड़े विस्तार में मतलब हमारे जो एनुअल एक्शन प्लान है उसके अंदर हम लेके आएंगे इसको। सर आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन एक मुहिम आज यहाँ पे एक शुरुआत की गई है। जो ईगे लैंग्वेज है उसमें जैसे कि स्पीकर्स ने बताया काफ़ी डेप्थ है और वो उसमें जो लिटरेचर है, जो लिटरेचर का ख़जाना है उसकी ये चाबी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस विरासत को हम आगे वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो अगली जनरेशन है उस तक हम आगे पहुँचा पाएँ। तो ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत है और आगे चल के हम और एडवांस्ड कोर्सेज़ के लिए ट्राई करेंगे। सर अभी तक लद्दाख में स्पोर्ट्स काउंसिल नहीं बना है सर, उसके लिए क्या कर रहे हैं? स्पोर्ट्स काउंसिल हमारी रजिस्टर हो गई है, उसकी जो पहली गवर्निंग बॉडी है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसकी पहली गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हम 15 सितंबर से पहले उसको कर लें। उसका एजेंडा हम फाइनलाइज कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सर लैंग्वेज प्रिजर्वेशन पर किस तरह के काम करें? जी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए किस जी, लैंग्वेज के जैसे हमने बताया कि आज का जैसे ये प्रोग्राम है इसी तरह के और सिलसिले में हम और भी चीज़ें लेकर आएंगे। हमारे जो नाजिर साहब हैं वो बड़ी ही मेहनत के साथ इस तरह के काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि और भी जो डिफरेंट हमारे यहाँ पे जो कल्चरल रूट्स हैं उनको भी उजागर करेंगे, उनको आगे लेके आएंगे। सर स्पोर्ट्स काउंसिल का विकास रजिस्ट्रेशन हुआ है जी, तो उसमें जो ये होगा सब गवर्निंग बॉडी में दोनों डिस्ट्रिक्ट को इक्वल इसमें कंट्रीब्यूशन होगा? बिल्कुल जाहिर तौर पे जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो दोनों तरफ से होगा और उसका कॉम्पोजिशन हाल फिलहाल मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी बता देता। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।